तो शुरू करें। चलिए देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि ईमेल पर बनने वाले हैं सारे, क्योंकि हमने इसकी काफी हद तक थ्योरी जो है वो कल की क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है ना? तो आपने रिवाइज भी कर लिया, इस बात पर हम क्वेश्चन ले सकते हैं वन बाय वन। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की तो जरूरत है नहीं है, और आराम से देख के पढ़िए, आपको आना चाहिए ऐसे टू कुछ भी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अब सुन लो। आपने पढ़ लिया अपने अकॉर्डिंग। अब सुनो, वो कौन सी फील्ड है प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा है। मतलब प्रेषक भेजने वाला, जिसने ईमेल भेजा है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास किसी ने ईमेल भेजा है, तो मैं तो हूं टू, और जिसने भेजा है वो कहां से भेजा है? फ्रॉम से। तो ये तो बात ही किसको पूछना चाह रहा है? फ्रॉम से पूछना चाह रहा है। अगर नहीं भी समझ में आए तो चाहे तो वापस से पढ़ सकते हो, आप क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? आ गया समझ में? श्योर। ईमेल में फील्ड या उस ईमेल उद्देश्य को इंगित करता है। तो उद्देश्य को इंगित करने के लिए किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है ना? सब्जेक्ट इसी से बताया जाता है। अगला पढ़ते जाइए, जवाब देते जाइए, फोकस बस बोर्ड पर होना चाहिए। ईमेल का फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। इसका मतलब हम जिसको ये ईमेल भेज रहे हैं वो प्राप्तकर्ता ही तो हुआ। हाँ, तो देखो ना, ईमेल का डैश फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता, और प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। रिसीवर के लिए क्या यूज करेंगे आप? टू। सही है ना? बहुत बढ़िया, ये ठीक है। ये भी ठीक है, आपने बताया ही था। ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन लीजिए आप लोग। अब आपने रिवाइज किया है ना, तो बताओ इस बेस पर देखें। फॉरवर्ड ऑल। चलिए हम पढ़ते हैं। जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं, मतलब जैसे मान लो मेरे पास कोई ईमेल आया, आ गया। मूल प्रेषक मतलब जिसने भेजा उसको भेजना है मुझे, जिसने मुझे भेजा उसको भी भेजना है। इसका मतलब जिसके पास से प्राप्त हुआ और उसी को वापस भेजा जाता, तो कहते हैं रिप्लाई। और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को टू और सीसी लाइनों पर संदेश भेजना हो। अन्य प्राप्तकर्ता जो और भी हो उसके अलावा, वो तो है ही है साथ, जिसने भेजा उसको भी और साथ में अन्यों को भी भेजना है। मतलब एक्स्ट्रा और ईमेल आईडी लगाने हैं मुझे उस समय, टू और सीसी फील्ड पर। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहली बात, फॉरवर्ड ऑल तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड तो तब करते हैं जब आप किसी नए को भेज रहे हो। जिसने भेजा है, मान लीजिए कि आपने मुझे ईमेल भेजा, अगर मैं आप ही को ईमेल वापस रिप्लाई कर रहा हूं तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मान लीजिए आपने मुझे ईमेल भेजा और मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, या फिर आप में से किसी को रिप्लाई, आप में से किसी को भेज रहा हूं, तो दैट कॉल्स फॉरवर्ड। किसी नए को उसके द्वारा भेजे गए ईमेल को भेजना। लेकिन इसने ये बोला कि आप जिसको, जिसने भेजा, मतलब आपने मुझे ईमेल भेजा, मैं आपको भी भेज रहा हूँ, साथ साथ इनको भी भेज रहा हूँ, तो मैं रिप्लाई ऑल करूंगा। याद रखिएगा, इस समय मैं ये कहूंगा रिप्लाई नहीं, फॉरवर्ड नहीं, रिप्लाई ऑल। इस कंडीशन पे रिप्लाई ऑल जाएगा। बोलो जी, पढ़िए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जो ये बोल रहे हैं टू टू या सीसी फील्ड पर नहीं हो, इसका मतलब ये है जब आपके पास कोई ईमेल प्राप्त होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास आपने ईमेल भेजा और मैं अगर आप ही को भेजता हूं, तो आपका ऑलरेडी ईमेल वहां पर मेंशन होगा कि आप जिसको भेज रहे हो, क्योंकि जिससे ईमेल प्राप्त हो उसी को भेज रहे हो, तो ईमेल आईडी उसकी तो पहले से लिखी हुई मिलेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मैं नए कैंडिडेट को उस ईमेल को भेज रहा हूं, तो उसकी ईमेल आईडी नहीं लिखी हुई मिलेगी, वहां पर मुझे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो बोला ना, एक ऐसे व्यक्ति को अगर आप उस ईमेल को भेजना चाहते हैं जो टू टू या सीसी लाइनों पर नहीं है, मतलब आपको उसका ईमेल डालना पड़ रहा है, दैट कॉल्स फॉरवर्ड। याद रखना,
इसको फॉरवर्ड बोला जाता है, मतलब नए कैंडिडेट को भेजना फॉरवर्ड कहलाता है। जवाब दीजिए। बॉस के बॉस के बॉस के एग्जाम में। सही है ना? तो जब आप कोई मेल प्राप्त करते हो और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को भेजना चाहते हैं, भाई जिसने भेजा है उसी को केवल वापस भेजना चाह रहे हो, तो रिप्लाई, वो तो रिप्लाई कहलाएगा जी। तो ये तो बिल्कुल रिप्लाई जाएगा। बॉस के बॉस के बॉस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कल। ये तो ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता भाई भेजने वाला सेंडर होता है, प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है। आप देखो ना एक बार, आपको भी पता है कि जो सेंडर है वो, उसको वो होता है भेजने वाला, रिसीवर भी प्राप्त करने वाला। ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सेंडर और रिसीवर के पास में स्वयं का ईमेल एड्रेस, हाँ ये जरूरी है, ये लाइन जरूरी है, मैं मानता हूँ, इसको आपको लिखना पड़े बनता है। कर लो इसकी एंट्री तो कर लो एक बार। हो गया जी। चलो भाई, ईमेल आईडी होना जरूरी है, ये बात तो हम भी मानते हैं भाई। बिना ईमेल आईडी के तो आप कैसे किसी को मेल भेजोगे और प्राप्त करोगे? जैसे मैंने एक ईमेल आईडी एड्रेस डाला, और ईमेल एड्रेस में क्या क्या चीज़ शामिल होती है वो मैंने डाला, तो मैंने मेरा ही डाल दिया, ठीक है ना? तो ईमेल एड्रेस का उदाहरण जिस प्रकार से होता है, जैसे मैंने डाला कि ajit.singh992@gmail.com, ठीक है ना? ये gmail.com जो है ना, ये सर्वर हो गया एक प्रकार से, ठीक है ना? भाई ये आपके ईमेल के भेजने के लिए एक नेटवर्क का काम करता है, नेटवर्क सर्वर का काम करता है, ठीक है? सुनो मेरी बात, जिसमें ईमेल एड्रेस में एजे सिंह 992, ये तो यूजर का नाम हो गया, मतलब मेरा, और @gmail.com जो मैंने लिख दिया, ये डोमेन का नाम हो गया। जिसमें डॉट कॉम तो आपको भी सबको पता है, टॉप लेवल डोमेन होता है ना? टॉप लेवल डोमेन होता है। तो एक तो क्या आता है इसमें, डोमेन नेम, और एक आ जाता है यूजर नेम। दो चीज तो इसमें कम से कम शामिल होते हैं। एक टॉप लेवल डोमेन आप लिखो ना लिखो, ठीक है ना? समझ गए आप लोग? तो किसी इस प्रकार की ईमेल आईडी लिखी जाती है, तो प्लीज वंस यू राइट ऑल दिस। आप चाहे तो अपनी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं इसमें, नहीं आपकी चॉइस है। हाँ जी, ठीक है ना? चले आगे। एक सवाल,
क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? अभी आपने देखा @ होता है, होता है ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन और यूजर डोमेन। देखो मेरी बात सुनो, एक होता है ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन, और जो ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन होता है, जो अभी आपने देखा था gmail.com, वो स्वयं ईमेल प्रोवाइडर का डोमेन होता है, याद रखना, ठीक है ना। gmail.com, outlook.com, yahoo.com, ठीक है ना, ये सब ईमेल प्रोवाइडर कंपनीज के जीमेल वो होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। यूजर का स्वयं का कोई डोमेन नहीं होता, ईमेल आईडी में नहीं होता। अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हो तो आपका हो सकता है, आपके नाम से डोमेन खरीदा जा सकता है, लेकिन याद रखना ईमेल आईडी में कोई डोमेन वोमेन नहीं लगता। ईमेल आईडी बनाने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, फ्री में बनती नहीं बनती। बस तो फिर समझ जाओ, आपका खुद का मतलब यूजर का कोई डोमेन नहीं होता, ये तो कंपनी का डोमेन नेम होता है gmail.com। ये समझ गए? आप देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। जिसने पढ़ ली ना थियरी वो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो जिसको नहीं पता वो कैसे कर पाएगा ऐसे ही क्वेश्चन भाई। तो निम्नलिखित में से सिंबल ईमेल के एड्रेस में यूज किया जाता है @। अब देख लो, www पर ईमेल से संबंधित अनेक ईमेल सर्वर है, ठीक है ना। इनको आप ईमेल सर्वर भी बोल सकते हैं, ईमेल प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। क्या क्या नाम है, ठीक है ना। रेडिफ मेल देख लो, rediffmail.com, gmail.com, hotmail.com, yahoo.com और outlook.com। outlook.com एक ये भी आप लिखेंगे। www पर ईमेल से संबंधित अनेक ईमेल सर्वर है। आप इनको ईमेल प्रोवाइडर कंपनीज का नाम भी दे सकते हैं, आप ईमेल प्रोवाइडर सर्वर भी बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, एक सवाल है जो इसी पर आधारित है, जवाब देवे। हेड कांस्टेबल 2023। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में वैध डोमेन नेम है? क्या लगता है तीनों है? हाँ, तीनों ही है। तो ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम होता है ये, ठीक है ना, सभी gmail.com, outlook.com, yahoo.com। ये आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले से ही, ठीक है ना। सीसी फील्ड के बारे में कल बता दिया था, एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना, और अगर एक से अधिक जिनको भेजा अगर गुप्त रखा जाता है गोपनीय तो BCC। बहुत बढ़िया। फुल फॉर्म लिख ली थी हमने इसकी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, लैंग्वेज भी लिख ली थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो जी।
डी या सी? सी ऑप्शन। ओ, डी। इसने बोला कि किसकी मान्यता नहीं होती एक ईमेल एड्रेस में, ईमेल आईडी में। तो सुनो मेरी बात, आपको जैसा कि पता है कि लास्ट में डॉट कॉम लिखा जाता है, तो डॉट तो आता ही है। रही बात संख्या, नंबर मैंने लिए 992। रही बात कैपिटल लेटर, तो ले सकते हैं आप आराम से। लो ना, कैपिटल लेटर कौन मना कर रहा है? आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान। कहाँ देखा आपने AJ Singh 992@gmail.com को? कहाँ था बताओ रिक्त स्थान उसमें? कौन बोला? अब सुनो मेरी बात, आज एक काम करना, आज आप अपना ईमेल आईडी कैपिटल से खोल के देखना, खुल जाएगा। आपने ट्राई किया नहीं कभी? खुलता ही है, क्यों नहीं खुलता? देखो, सही है। कार्बन कॉपी, एक से अधिक को भेजना तो कार्बन कॉपी का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रोवाइडर नहीं है? पर ईमेल सर्विस कौन नहीं देता? कूल मेल, हॉटमेल तो सबीर भाटिया है ही भारत के, याहू, जीमेल, सब पता आपको। करो सोल। ईमेल में क्या क्या भेज सकते हैं? डी ऑप्शन सही है। देखो आप ना, ईमेल से इमेज भेज सकते हो, टेक्स्ट भी भेज सकते हो, फाइल भी भेज सकते हो, क्यों नहीं भेज सकते? हाँ, ये मैं बता देता हूँ। किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को क्या कहा जाता है? इमोटिक्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, नॉट टेक्स्ट, एनिमेशन, इमेजेस नहीं, इमोटिक्स का नाम होता है। सेम ही है। सही है। निम्नलिखित में से किस में एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो दूसरा भाग तो डोमेन में ही तो होता है। एक भाग तो यूजर नेम हो गया, दूसरा भाग डोमेन नेम हो गया। आप देखो ना, डेस्कटॉप क्लाइंट का क्या मतलब है? मेल बॉक्स का नाम कोई मतलब नहीं है, और फोल्डर का भी कोई मतलब ही नहीं है। बोलो, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, कांस्टेबल में ही तो है, केवल कांस्टेबल में आया वो क्वेश्चन है। अब बॉस का नाम ले लिया। करो सोल्व। देखो सवाल को पढ़ते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा में संबंधित है? www सेवा से होते हैं। अच्छा, www कोई सेवा होती है? करवा लो सेवा फिर आप अपनी। संचार सेवा होती है। आप www की मदद से, इसके थ्रू आप किसी से क्या कर सकते हो? कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपनी फाइलें भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, है ना। और ज्यादातर बिजनेस के पर्पज से ये चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आपने कभी अपने फ्रेंड से ईमेल पर बात की? ईमेल पर बात की थी? नहीं की ना? तो मुझे पता नहीं की, क्योंकि पर्सनल नहीं होता, प्रोफेशनल में ज्यादा आता है ये। कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता पर्सनल, केवल प्रोफेशनल वर्किंग में यूज किया जाता है ना। संचार सेवाएं। बोलो। तो हाँ,
ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक से अधिक भेजी गई ईमेल, ठीक है ना, उनको सीक्रेट गोपनीय रखने के लिए बीसीसी का यूज किया जाता है। डॉट एट द रेट ही रहेगा, क्योंकि हर एक ईमेल आईडी में एट द रेट डालना जरूरी होता है। पूरी ईमेल आईडी में एट द रेट का एक बहुत हिस्सा होता है। अरे भाई डॉट तो डोमेन नेम में आता है, वो तो चलो डोमेन का नाम है वो तो फिक्स सही है, पर एट द रेट तो डोमेन में नहीं है ना वो। पढ़ो। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत इजी है। प्राप्त ईमेल है, ईमेल आ गई, उसको देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल इनबॉक्स का यूज किया जाता है। अब प्राप्त ईमेल और वहीं पर रहेगी, आपको पता है स्टोर तो इनबॉक्स में रहेगी। हाँ जी बोलो। एक पहले तो ये देख लो, email@domain.com, ठीक है। आप केवल नंबर देकर @domain.com भी कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। email .@domain.com ये गलत है। अब आप ये सोचेंगे अच्छा सर खालिस्तान यूज, ये खालिस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई डेटा है जो लिखना है, वो लिखा हुआ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं, पर आप ये नहीं ले सकते। आप एक डॉट और एट द रेट दोनों एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि डॉट हमेशा लास्ट में जाता है कॉम के साथ में, और यहाँ पर तो केवल एट द रेट लगेगा। तो जो वैध ईमेल एड्रेस नहीं है वो कौन सा नहीं है? सी नहीं है। देखने का नजरिया, वो तो डॉट दिख रहा नहीं था बस आपको, और कुछ नहीं है। तो ये बता दो, कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा? 100%, 100% सही है, सी सही है। और बाकी हो तो देख लो ना आप लोग, ईमेल एड्रेस में डॉट नेट नहीं आता, एक ही आना चाहिए। अब @domain-name.com ऐसे नहीं बोला जाता, ये गलत हो जाएगा बोलना, @domain.com। बॉस के एग्जाम में। शाबाश शाबाश। अगर अगर आपको नया ईमेल भेजना है, बात तो ठीक, बात तो वही है, कैसे भी बोल दो। तो नया ईमेल संदेश भेजने के लिए हमें कौन सा विकल्प करना होता है? कंपोज। अब बताना सी ऑप्शन। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसा कि इसने बोला, डिलीट किए गए मेल्स को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर में ट्रेस में रखते हैं? याद है क्या आपको कल जो पढ़ाया था वो डेटा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अधूरे ईमेल को बिना भेजे किस फोल्डर में रखा जाता है? ड्राफ्ट में रखा जाता है। ये तो जो भेज दिया जाता है चला जाता है वो सेंट में।
सही है ना भाई, बात वही है, बस समझने का फिर है। इसने ऐसे बोलना है कि दिए गए फोल्डर में से कौन सा ऐसा फोल्डर है जिसमें अप्रेषित मेल, अप्रेषित जो सामने वाले तक प्रेषित ही नहीं हुई है, मतलब गई नहीं अभी तक, सेंड नहीं हुई, वो हमेशा किस में रहेगी, ड्राफ्ट में रहेगी, है ना, ड्राफ्ट में रहेगी। बोलो जी। अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता, क्या बोला, अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता सूची में अधिक संख्या में भेजे गए अयाचित या अवांछित जंक ईमेल फोल्डर में, स्पैम फोल्डर में रहते हैं। सही है, आ रहा है समझ में ना। बाइडू है, बाइडू तो नहीं है ना, याहू है, जीमेल है, आउटलुक है, लेकिन बाइडू नहीं है। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े अटैचमेंट, कौन सा विकल्प जो है वो यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने के लिए यूज में लिया जाता है, दैट इज अटैचमेंट। सही बात है, गुड गुड। देखो, जब आप एक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, अब सुन लो, जब आप एक क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देता है, और ऑब्वियस ही बात है, प्रत्येक ईमेल के अंत में अगर दिखाई देगा तो वो क्या दिखाई देगा, सिग्नेचर। अगर हम चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, उसने बोला ना क्रिएट कर सकते हैं आप चाहे तो है। देखो ध्यान से, ये आपके सिलेबस के ऑप्शन में डाला गया है, इसका मतलब ये पढ़ना बनता है, ध्यान से सुनो। इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करना था, इंटरनेट पर मैसेज चैटिंग करने को इंटरनेट रिले चैट कहते हैं, ये तो चलो क्लियर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन वार्तालाप हेतु प्रयुक्त तकनीक जिसमें आवाज सुनाई देने के साथ साथ चित्र भी दिखाई देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको सबको पता है वीडियो कॉल है। लिखो, लिखो, इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं, करो एंट्री करो।
हो गया। देखिए सामने एक क्वेश्चन है ना, पहले ब्रॉडबैंड भी देख लो। संचार माध्यम जिसमें डेटा स्थानांतरण की विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है ब्रॉडबैंड कहलाता है। मतलब एक साथ बल्क में डेटा जा सकता है इसके थ्रू, दैट इज ब्रॉडबैंड। मतलब खूब सारा डेटा एक साथ आप सेंड कर सकते हैं, कहीं से आदान प्रदान कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज ब्रॉडबैंड। एक बार ये भी लिख लो, ब्रॉडबैंड। हाँ जी। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है ब्रॉडबैंड, याद रखना। हाई लेवल का देता है अपने को, तभी तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जाते हैं। सही है ना? पढ़ के तो देखिए एक बार। किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती, सैटेलाइट के लिए नहीं होती। बोलो। एफटीपी। एफटीपी तो बिना इंटरनेट के काम नहीं होते। आपको तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल कब जगाए गए थे आपको भी पता है ना, ठीक है ना? यूआरएल से आगे आपने प्रोटोकॉल ही पढ़ा था, ठीक है? ईथरनेट। बोलो। अब देख लो आप क्या समझ गए, फेसबुक का क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ गया ना? हेड कांस्टेबल ने मेरे पूछा, बोला फेसबुक है सोशल नेटवर्क साइट है। सो फाइनली
तो फाइनली आज इंटरनेट पूरा हुआ, और जैसा कि पता आपको, उससे पहले एमएस ऑफिस के दौरान हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो आज और अभी दिल्ली पुलिस का पूरा सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में दिया हुआ वो पूरा हो चुका है जी। और ओ आलिया, थैंक यू। और एज आई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आपको, मैंने आपको दो चीज़ प्रॉमिस की है। सीट तो चलो है ही है उसमें शामिल, भाई आप लोगों को 100 क्वेश्चंस के तीनों के वीडियोज आपको एग्जाम के आसपास जैसे हम पहुंचेंगे उसके पहले डाल दिया जाएगा। एग्जाम के 10 दिन 12 दिन पहले डाल दूंगा, क्योंकि उस समय थोड़ा सा ठीक रहेगा, आप रिवीजन पर रहेंगे, और रिवीजन मोड पर ही ये चीज़ की ज़रूरत होती है। अभी तो नहीं होगी आपको, मुझे पता है। रही बात सीट की, तो सीट आपको कल मॉर्निंग में सीट आपको कंप्लीटली मिल जाएगी, ठीक है ना। तीनों की एक साथ एक सीट आपको तीनों की फॉर्मेट मिल जाएगी। तो जिनको ऑफलाइन लेना है हार्ड कॉपी के फॉर्म में, वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में ले लीजिएगा, और पीडीएफ आपके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वो भी अपने पास सेव कर लेना इन फ्यूचर के हिसाब से, चाहे तो आप मोबाइल में भी रिवाइजिंग कर सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इंटरनेट आज पूरा कंप्लीट पूरा हो चुका है। आगे जो एसएससी का बचा हुआ कोर्स रहेगा कंप्यूटर का, वो हम लेंगे बाद में। अभी पहले दिल्ली पुलिस का पहला जरूरी था, आपको पता है, तो वो तो हम जैसे ही लेंगे पर पूरा करवा देंगे आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी आपका क्लासरूम का बनता है, जैसे 10 से 11 आप कौन सी क्लास होगी, वो आपका मैनेज करके और कल बता दिया जाएगा आपको उस हिसाब से। ओके फाइन, ठीक है। बस 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 बस